हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूडाइस पोर्टल पर ड्रॉप बॉक्स को कैसे खाली करें। और इसी के साथ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि स्टूडेंट्स को किस प्रकार से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उनका एडमिशन ऑनलाइन आप अपने विद्यालय में ले सकते हैं, उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम का होने वाला है। सबसे पहले हम यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। उसके लिए हम किसी भी ब्राउजर में जाके सर्च करेंगे यूडाइस प्लस, और उसके बाद लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना स्टेट यहां पर सेलेक्ट करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर इस प्रकार के मॉड्यूल्स यहां पर ओपन होकर के आएंगे, जिसमें आपको चुनना है स्टूडेंट्स मॉड्यूल। स्टूडेंट्स मॉड्यूल के सामने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आप ये कार्य अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद अपने विद्यालय का यूडाइस कोड यहाँ पर एंटर करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके विद्यालय का यूडाइस पोर्टल यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। 24-25 अभी यहाँ पर शो हो रहा है। थोड़े ही दिन बाद यहाँ पर एकेडमिक ईयर 25-26 का रिकॉर्ड शो होना लगेगा। ऑप्शंस को करने की प्रक्रिया सब कुछ सेम रहेगी। उसी प्रकार से आप यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स को खाली कर सकेंगे सेशन 25-26 के लिए भी, और स्टूडेंट्स को इंपोर्ट भी कर सकेंगे। अभी यहाँ पर 24-25 की प्रक्रिया गतिमान है, तो उसके लिए हम आपको स्टूडेंट्स को इंपोर्ट करना सिखा रहे हैं और इसी के साथ ही ड्रॉप बॉक्स को खाली करना बता रहे हैं। इधर लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सेकेंड नंबर पर ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स का ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आप ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय में जो भी ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट्स होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेलेक्ट एकेडमिक ईयर यहाँ ऊपर ही आप देख सकते हैं, जहाँ पर कर्सर आपको दिख रहा है। रियल टाइम वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हम एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए डाटा देखना चाह रहे हैं। उसके बाद हम गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एकेडमिक ईयर 24-25 में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में होंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ड्रॉप बॉक्स में आपको वह स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे जो आपके विद्यालय से पास आउट हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया है। क्योंकि अगर वो विद्यार्थी एडमिशन ले चुके होते तो उनको कोई विद्यालय इंपोर्ट कर चुका होता, और इंपोर्ट करने पर वो विद्यार्थी आपके विद्यालय के यूडाइस पोर्टल पर ड्रॉप बॉक्स वाले ऑप्शन से हट जाता है। यदि वह विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन नहीं ले रहा है तो वह आपके विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में शो होगा। इसी के साथ ही वे विद्यार्थी भी ड्रॉप बॉक्स में शो होते हैं जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी है और किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया है। अब ड्रॉप बॉक्स को खाली करने का एक तरीका तो यह है कि आप उन विद्यार्थियों से कांटेक्ट कीजिए, उनके गार्जियन से कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन नंबर से संपर्क आप कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ विद्यार्थी का सब कुछ डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। विद्यार्थी का नाम, जेंडर, DOB, इसी के साथ विद्यार्थी का पैन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित हो रहे हैं, और इसी के साथ ही उनका फ़ोन नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। आप फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उनके गार्जियन से, उनके अभिभावक से आप संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके बच्चे ने किसी विद्यालय में एडमिशन क्यों नहीं लिया है, क्या कारण है कि विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर रहा है, और उनके बताए गए रीजंस के आधार पर ही आप एक्शन ले सकते हैं। यदि विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो जिस विद्यालय में वह एडमिशन लेना चाहता है आप उस विद्यालय के प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हैं उसके यूडाइस नंबर के अकॉर्डिंग, और उनसे बोल सकते हैं कि आप इस पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के इस विद्यार्थी को आप अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो आपके विद्यार्थी को इंपोर्ट करेंगे अपने विद्यालय में, उसका एडमिशन लेंगे, तो ड्रॉप बॉक्स से उस विद्यार्थी का नाम हट जाएगा। इसी के साथ ही कुछ विद्यार्थी आपको इस तरह से भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई बंद कर दी है और आगे पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहते हैं। वो या तो उस जिले से कहीं बाहर चले गए हैं या कहीं पर जॉब करने लगे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को आप किस प्रकार से ड्रॉप बॉक्स से हटाएंगे उसकी प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। उसके लिए आप यहाँ देखेंगे अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा। आप डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये चेक बॉक्स यहाँ पर ब्लू टिक हो जाएगा। उसके बाद सब स्टेटस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
सब स्टेटस वाले ऑप्शन में आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जो भी रीजनेबल ऑप्शन आपको यहाँ पर लगता है। मान लीजिए विद्यार्थी ने पढ़ाई बंद कर दी है, या विद्यार्थी आउट ऑफ ब्लॉक या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चला गया है, या इसी के साथ किसी अन्य विद्यालय में यदि विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है और उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, तो आप उन ऑप्शंस को यहाँ पर चुन सकते हो और उसके बाद अपडेट कर सकते। इसके बाद जैसे ही आप इन विद्यार्थियों को ड्रॉप बॉक्स से यहाँ से हटाएंगे तो ये इनएक्टिव स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन में चले जाएंगे जो विद्यार्थी। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स का डेटा हटा सकते हैं, रिमूव कर। आइए अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप यूडाइस पोर्टल पर विद्यार्थियों को इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या तरीका है विद्यार्थियों को इंपोर्ट करने का। विद्यार्थियों को किसी दूसरे विद्यालय से या अपने ही विद्यालय से इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह से ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी, उसके नीचे आपको मिलेगा इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस तरह के 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट और उसके बाद ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट्स लिस्ट। अभी पहला ही ऑप्शन एक्टिव है, इंपोर्ट विद इन स्टेट। यदि आप व्यू समरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर समरी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ यदि आप किसी विद्यार्थी को इंपोर्ट करना चाहते हो विद इन स्टेट, यानी कि स्टेट के ही अंदर विद्यार्थी है और आप उसको किसी दूसरे विद्यालय से अपने विद्यालय में इंपोर्ट करना चाहते हो या अपने ही विद्यालय में इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर डालेंगे स्टूडेंट पैन नंबर और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट पैन नंबर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे उसके बाद गो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए यदि आपके पास किसी विद्यार्थी का पैन नंबर नहीं है और डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप यहाँ ऊपर देखेंगे सर्च बाई पैन, गेट पैन एंड डीओबी। तो आप यहाँ पर पैन एंड डीओबी पाने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके पास विद्यार्थी का आधार नंबर है तो आप यहाँ पर विद्यार्थी का आधार नंबर फीड करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फीड करेंगे और फीड करने के बाद आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर विद्यार्थी का पैन नंबर मिल जाएगा। क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए विद्यार्थी का पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है, वो हमारे पास होंगे तभी हम विद्यार्थी को इंपोर्ट कर पाएंगे। मान लीजिए इस विद्यार्थी का पैन नंबर हमारे पास नहीं है, विद्यार्थी का आधार कार्ड हमारे पास है, विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय का स्टूडेंट है और हमारे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, हम इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, पैन नंबर हमारे पास नहीं है, तो आधार नंबर से ही हम विद्यार्थी का पैन नंबर यहाँ पर निकाल रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ पर आधार नंबर फीड करेंगे और उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि जिस वर्ष में विद्यार्थी का जन्म हुआ है वह वर्ष हम यहाँ पर फीड करेंगे। इस विद्यार्थी का जन्म हुआ है सन 2007 में, हमने यहाँ पर 2007 फीड कर दिया है। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगर सभी डिटेल्स सही हैं तो आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट का पैन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट का पैन नंबर आ गया है और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आ गई है। स्टूडेंट को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास विद्यार्थी का पैन नंबर होना चाहिए और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होनी चाहिए। पैन नंबर को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे या एक कॉपी या पेज पर लिख लेंगे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी सन 2007। अब इस विद्यार्थी को हम आपको बताते हैं किस प्रकार से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आप स्टूडेंट पैन नंबर वाले ऑप्शन में इस बॉक्स में यहाँ पर पैन नंबर को पेस्ट कर देंगे या फिर टाइप कर देंगे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर फिट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ थी, आप इसको मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं या फिर कैलेंडर के अनुसार यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर विद्यार्थी का डेटा शो होगा। ये ग्रीन फील्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी का नाम होगा, यहाँ पर करंट स्कूलिंग विद्यार्थी की होगी और आप इसको अपने विद्यालय में यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यदि विद्यार्थी पहले से ही किसी विद्यालय में पढ़ रहा है तो आपको यहाँ पर विद्यार्थी का डेटा देखने को मिलेगा। स्कूल कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन डिटेल्स भी आप इस ऑप्शन से यहाँ निकाल सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस विद्यालय का डेटा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा जिस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहा है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट लिखा रहेगा, ब्लॉक, और इसी के साथ साथ जो इस विद्यालय के हेड टीचर होंगे उनका फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके साथ नीचे ही ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू MIS डिटेल्स, यानी कि ब्लॉक की जो भी MIS टीम होगी आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और नेम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आप यहाँ पर प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल्स भी देख सकते हैं।
प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल्स वाले ऑप्शन में आपको जिस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहा था वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन से आप विद्यार्थी को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने विद्यालय में। अब यदि आप किसी विद्यालय से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उस विद्यालय के स्टूडेंट्स का एडमिशन आप अपने विद्यालय में करना चाहते हैं और वहाँ से स्टूडेंट्स का पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ यूडाइस पोर्टल से उस विद्यालय से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए विद्यालय का नाम आपको पता है या विद्यालय का यूडाइस नंबर आपको पता है, तो यूडाइस नंबर या नाम से भी आप विद्यालय को सर्च कर सकते हो उनके, और उस विद्यालय के हेड टीचर या प्रिंसिपल का नंबर भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ देखेंगे राइट साइड, काइंडली चेक द ड्रॉप बॉक्स इन एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ इस तरह से पेज ओपन होकर के आएगा। इसमें लिखा है सर्च विद यूडाइस कोड। आप यहाँ पर यूडाइस कोड के माध्यम से भी स्कूल और उस स्कूल के स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पर सर्च आउट कर सकते हो। और इसी के साथ यदि आपके पास यूडाइस नंबर भी नहीं है तो आप यहाँ पर स्टेट डालेंगे, ब्लॉक डालेंगे, स्कूल और डिस्ट्रिक्ट ये सब आप यहाँ पर फीड कर देंगे। स्कूल का नाम या यूडाइस कोड आप यहाँ पर फीड करेंगे और उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आप किसी विद्यालय को यूडाइस कोड से ही सर्च करना चाहते हैं तो सर्च विद यूडाइस कोड वाले चेकबॉक्स में आप यहाँ पर यूडाइस नंबर फीड करेंगे और उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सर्चिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और उस विद्यालय का डेटा यहाँ पर खुल करके आ गया है। विद्यालय का नाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा और इसी के साथ ही स्टूडेंट्स की लिस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको विद्यार्थी का पैन नंबर देखने को मिलेगा और उसी के साथ उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। विद्यार्थी का नाम, उसके पिताजी का नाम, माता का नाम, क्लास, एडमिशन, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय से मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MK4 सॉल्यूशंस को। धन्यवाद, नमस्कार।